ओम शांति। आज बहुत सारी बातों से हमारी मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। बातें नकारात्मक हों या बातें व्यर्थ हों, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मन को एकाग्र करने बैठता हूं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो भूलने में नहीं आती। मैं बिजनेस करने जाता हूं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके साथ मेरी अनबन थी, वही बातें याद आ गई। कभी मेरे जीवन में लॉस हुआ, वो बातें याद आ गई। मैं कभी शांति में बैठने की कोशिश करता हूं, तब भी वो बातें याद आ जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं मन को एकाग्र करने की, एक जगह पर स्टेबल करने की, पर कर नहीं पाता। क्या कारण हो सकता है? कारण बहुत सारे हैं, पर कुछ कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप अपनी मन की एकाग्रता को बढ़ा भी सकते हैं और अपनी मन की एकाग्रता की जांच भी कर सकते हैं कि आपकी मन की एकाग्रता भंग क्यों हो रही है। पहले मैं बात करूंगी मन की एकाग्रता भंग क्यों होती है। तो सबसे पहले आपको देखना है मन की एकाग्रता भंग होने का कारण है बातों को अंदर रखना। बात खत्म हो गई है, पर बात अंदर से डिलीट नहीं हुई है। बाहरी रूप से खत्म हो चुकी है, पर आंतरिक रूप से वो डिलीट नहीं हुई है, तो एकाग्रता नहीं होगी। दूसरा, हमने बातों का चिंतन इतना ज्यादा कर दिया है कि वो व्यक्ति जब भी याद आता है, उसकी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। जब भी उस व्यक्ति का जिक्र होता है, उसकी सारी बातों का चैप्टर याद आना शुरू हो जाता है। एकाग्रता भंग हो जाती है। तीसरा, मैं जब भी किसी स्थान पर जाता हूं, किसी व्यक्ति की चीजों को देखता हूं या किसी व्यक्ति की नकारात्मकता को देखता हूं, या वही चीज जो मेरे साथ घटित हुई है, सामने वाले के साथ भी वही चीज घटित होती है, एकदम से वो जो मेरे साथ घटित हुआ, मुझे वो याद आना शुरू हो जाता, एकाग्रता भंग हो जाती है। अब मुझे एकाग्रता को बढ़ाना कैसे है? सबसे पहले आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। मेडिटेशन मीन्स एकाग्रता लाएगा। मेडिटेशन मीन्स आत्मा परमात्मा का कनेक्शन। क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो जो हमारा एक मानसिक स्तर है वो शांत हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 1 घंटा मेडिटेशन में बैठते हैं, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन जो बाकी 23 घंटे हैं वो बहुत हलचल में बीतते हैं। वो आपका मैटर गलत है। 1 घंटा आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, तो 23 घंटे आपका मोबाइल यूज होता है, डिस्चार्ज नहीं, यूज होता है। हम उसको ये नहीं कह सकते डिस्चार्ज हो रहा है, क्या कह सकते हैं उसको? यूज हो रहा है। लेकिन जब रात पड़ती है, तो धीरे 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 जाकर के जब 1% रह गया, तो हम क्या कहते हैं? मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, हुआ नहीं है, होने वाला है। वैसे ही सोचो, जब मैंने सुबह परमात्मा के साथ 1 घंटा कनेक्शन जोड़ा मेडिटेशन से, तो मन की एकाग्रता बढ़ी। अब मुझे पूरा दिन किसी न किसी के साथ बातचीत करनी है। कारोबार की बातचीत, परिवार की बातचीत, संबंधों की बातचीत, जो भी बातचीत है, उसमें एकाग्रता भंग भी होगी, टूटेगी भी, नेगेटिविटी भी आएगी, बहुत सारी व्यर्थ बातें भी आएंगी। यहां पर आपकी 1 घंटा जो थी वो एकाग्रता बढ़ी थी। अब यहां पर क्या होगा? एकाग्रता बटेगी। यहां पर क्या थी? बड़ी थी, यहां पर बटेगी। अब तो मुझे वहां पर क्या करना है? उस एकाग्रता को साथ में लेकर उस प्रॉब्लम का हल ढूंढना है, बांट करके, डिस्चार्ज होकर नहीं, बांट करके। मान लो आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, सपोज आपका सिर दर्द हो रहा है, एग्जाम्पल,
आपके हेडेक हो रही है, अब आपके हेडेक हो रही है, आपके पास एकदम से संकल्प क्या आएगा? मेरे सिर दर्द हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे घर में मेडिसिन पड़ी है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या मेरे घर में जो मेडिसिन पड़ी है, जो मुझे डॉक्टर नहीं दी है, मुझे वो लेनी चाहिए? मेरी एकाग्रता क्या कह रही है कि जो मुझे डॉक्टर ने रेफर की है, मुझे वो ले लेनी चाहिए, कि मुझे उठ के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहां पर मेरी एकाग्रता डिवाइड होगी कि मेरे घर में जो मेडिसिन पड़ी है, मुझे उसको ले लेना चाहिए। तो हम डिस्चार्ज थोड़ी हुए, हमने एकाग्रता को बांटा। लेकिन हम एकदम से होपलेस हो जाएं, हाय मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मेरे सिर दर्द में ऐसा क्या हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे को क्या हो गया, मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं तो ये हो जाऊंगा। हमें डिस्चार्ज नहीं होना है, हमने अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। कोई बात नहीं, मेडिसिन है ना, मेडिसिन खाऊंगा, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, ठीक हो जाऊंगा, दैट्स ऑल। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे मेडिटेशन में बैठते हैं, थोड़ी देर तो ठीक लगता है, उसके बाद फिर वही हलचल। वो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने माइंड के अंदर वो बांध रखा है। मेडिटेशन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आपके माइंड को रेस्ट देने का। आप ओनली ये नहीं कि आप 1 घंटा मेडिटेशन करें, आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते सब हर जगह पर मेडिटेशन कर सकते हैं। नो, ये नहीं है कि आप एक जगह पर बैठ गए और आपको मेडिटेशन करना है, नॉट, कोई जरूरी नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं, बड़े प्यार से सोचें, भगवान मुझे ये भोजन स्वीकार करा रहा है, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं, भगवान ने बहुत सुंदर प्लेट दी है मुझे सजाकर, मैं ये ब्रह्मा भोजन कर रहा हूं, भगवान आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने मुझे ये बहुत सुंदर भोजन दिया, मैं इस भोजन को खा करके खुद को बहुत शक्तिशाली बनाऊंगा और अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा। दैट मेडिटेशन। आप चल रहे हैं तो चलते समय सोचें, बड़े प्यार से, मैं बिल्कुल छोटा सा बच्चा हूं, भगवान ने मेरी उंगली पकड़ी है, बड़े प्यार से मुझे वो चला रहा है, वाह मेरा भाग्य, भगवान मुझे चला रहा है और मैं बड़े प्यार से चल रहा हूं, मेरी सारी थकावट दूर हो गई। दैट मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के लिए आपको कोई स्थान लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी लग रहा है आप थकावट में हैं, आपकी एकाग्रता भंग हो रही है, आप उसी समय इमीडिएटली मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन तो परफेक्ट है, जब मर्जी कर सकते हो। दूसरा, भगवान से बातचीत करो। जब भी आपको लगे मेरी एकाग्रता भंग हो रही है, आप भगवान से बातचीत करो, जैसे भी आप करना चाहो। आप जैसे अपने मम्मी पापा से बातचीत करते हो, अपने बहन से बातें कर, तो मेडिटेशन आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हैं, पर भगवान से हमें बातचीत करनी है। बातचीत आप माता के रूप में, पिता के रूप में, दोस्त के रूप में कैसे भी कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखें कि मुझे परमात्मा के साथ किसी न किसी प्रकार का कनेक्शन रखना है। कनेक्शन रखने से क्या होगा? आपको एक आंतरिक शक्ति, आंतरिक सुख मिलेगा, जिससे आपकी मानसिक स्तर बढ़ेगा, आपको शक्ति मिलेगी और आप जो है मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है। अगर आपको मन की एकाग्रता को बढ़ाना है, मेडिटेशन जरूर करें, उसके साथ साथ परमात्मा के साथ एक सुंदर नाता रखें, तो आपका मेडिटेशन भी अच्छा होगा, परमात्मा के साथ संबंध भी अच्छे होंगे और आपकी एकाग्रता भी भरपूर बढ़ेगी। तो अपने जीवन को कुछ समय दें। अपने जीवन को जब आप समय देंगे, तो आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और आपकी मन की एकाग्रता बहुत पावरफुल बन जाएगी। ओम शांति।